हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल चेंजिंग माइंडसेट ऑफ लर्निंग, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th। ठीक है, ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है वो की है 2024 एंड 25 सेशन के लिए। इट मीन्स इसके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर एंड जनवरी में। दिसंबर में मिलिट्री का एग्ज़ाम हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड जनवरी में सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हर टॉपिक का जो भी आपके सिलेबस में है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन 6-7th के सिलेबस में से आपके एग्ज़ाम्स में इनडायरेक्टली या घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस सीरीज़ में इस चैनल पे कवर करेंगे। रहेगा आपका सोशल स्टडीज़। सो एज ऑफ नाउ हम ये वाला सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, आगे आगे और भी सब्जेक्ट्स पे वर्क करेंगे। प्लस में आपको हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, उस चैप्टर से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस MCQs ये मिलेगा आपको हर चैप्टर के साथ। और लास्ट में आपको रिवीजन सीरीज़ भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज टू एग्ज़ाम्स और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बिकॉज सोशल साइंस का टॉपिक या इस सब्जेक्ट तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इंक्लूड होता ही होता है। और कोई भी अगर आपका सिबलिंग है, फ्रेंड है जो सैनिक स्कूल की या मिलिट्री स्कूल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला है, तो उसके साथ आप ये वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे इज़ द वीडियो 2। लास्ट वीडियो में हमने किया था द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इस बार वाले सैनिक स्कूल में, और ये टॉपिक है आपके क्लास 6th से। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो हम इनको आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो 1 by 1 हम इनको समझते हैं क्योंकि डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन इस बार आया था आपके सैनिक एग्जाम में। सो फर्स्ट वन इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होता क्या है, देखो। Diversity is the coexistence of different people, plant, animal, etc. It can also be defined as the differences in individual characteristics of a person or a thing. For example, India exhibits diversity as various people practice different religion, speak different language, and have different ethnicity. ये है क्या बच्चा डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डाइवर्स होना जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें बहुत सारी स्पीसीज़ दिखते हैं। प्लांट्स की अगर मैंगो ट्री भी है तो मैंगो की भी बहुत सारी स्पीसीज़ है, वो क्या हो गया उसकी डाइवर्सिटी। यार सो मैनी वेरिएंट्स ऑफ अ सिंगल थिंग, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी। एनिमल्स में होता है कि एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हम देखते हैं। और सेम ऐसा ह्यूमन बींग्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, चेंजेस होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। किस बेसिस पे? उनका रिलीजन अलग हो सकता है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, वो अलग अलग जगह से हैं, उनका कल्चर अलग हो सकता है, ठीक है, उनका एज, उनका सेक्स। सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उनको डाइवर्स करती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफरेंट बनाती हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी डाइवर्सिटी में काउंट होती हैं। अब ये अलग अलग टाइप हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एक दूसरे से डाइवर्स है जो डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, एक दूसरे से हमें डिफरेंट बनाती है। एजुकेशन, जेंडर, जनरेशन, नेशनलिटी, रेस, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, कल्चर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे या जिसके वजह से एक पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट। नेक्स्ट टर्म इज प्रेजुडाइज। व्हाट इज़ दिस? प्रेजुडाइज में होता है जब हम किसी भी पर्सन के बारे में पहले ही कुछ नेगेटिव पॉइंट अपने मन में सोच लेते हैं, उसको जाने समझे बिना। कोई पर्सन हमें दिखा, मिला, हमने उससे बात नहीं की, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जस्ट उसको देख के हमने ना अपने मन में कुछ एक धारणा बना ली, एक थॉट क्रिएट कर लिया, और वो थॉट एक नेगेटिव थॉट होगा, नॉट पॉजिटिव थॉट। वो नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया और हमने उसकी एक इमेज क्रिएट कर ली अपने माइंड में कि ये इंसान तो ऐसा ही होगा। कुछ भी वो नेगेटिव थॉट हो सकता है, इसको हम बोलेंगे प्रेजुडाइज। करेक्ट। सो prejudice is an unfair feeling of dislike for a person or a group because of race, sex, religion, etc. कि उसका धर्म अलग है हमसे, तो हमने उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीज़ सोच ली, उसकी एज की वजह से, उसकी बॉडी की हाइट की वजह से, उसके स्किन के कलर की वजह से, द लैंग्वेज ही स्पीक उसकी वजह से। सो देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज जिससे हम पर्सन को प्रेजुडाइज कर लेते हैं, पहले उसके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए हमने पहले डाइवर्सिटी पढ़ा, क्योंकि डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था कि हर पर्सन एक दूसरे से अलग है, जो डिफरेंट हमने कैटेगरीज पढ़ी थी उनके बेसिस पे। अब उन्हीं कैटेगरीज को
बेस बना के इंसान दूसरे इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेता है, वो आ जाएगा आपका टर्म प्रेजुडाइज। नेक्स्ट इज स्टीरियोटाइप। अब स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मेन डिफरेंस क्या है, प्रेजुडाइज में तो क्या होता है कि सिंगल पर्सन के बारे में हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप में क्या होता है, पूरे ग्रुप के बारे में हम एक नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप इज द फिक्स्ड नोशन और इमेज ऑफ अ ग्रुप और पर्सन विदाउट एनी रिगार्ड फॉर देयर इंडिविजुअलिटी। दिस हैज़ नो रैशनल और साइंटिफिक बेसिस। यानी किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी एक पर्सन की वजह से उसके पूरी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। और उसमें कोई साइंटिफिक बेस होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको वैसा लगा या आपने उस कम्युनिटी के बारे में, या हो सकता है किसी कल्चर के बेसिस पे, उसके लैंग्वेज के बेसिस पे एक पर्सन के साथ आपका कुछ नेगेटिव आपने थॉट क्रिएट किया और आपने उस एक पर्सन की वजह से पूरी कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, उसको नेगेटिव बता दिया, या उसके बारे में पूरी कम्युनिटी के बारे में ही आपने वो नेगेटिव थॉट जनरेट कर दिया, वो आएगा आपका स्टीरियोटाइप के अंडर। फॉर एग्जांपल, द नोशन दैट गर्ल्स कैन नॉट ड्राइव इज अ स्टीरियोटाइप एज देयर आर अ लॉट ऑफ गुड वुमेन ड्राइवर्स। कि एक स्टीरियोटाइप बना लेना कि जो गर्ल्स होती हैं वो तो ड्राइव कर ही नहीं सकती, वो अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि किसी पर्सन ने ऐसा इंसिडेंट देखा होगा कि गर्ल्स अच्छे से ड्राइव नहीं कर रही, तो उन्होंने क्या किया, पूरी वुमेन कम्युनिटी के बारे में ये स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया कि गर्ल्स, सारी गर्ल्स अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती। नहीं, ये नहीं। इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ क्लासरूम का, सपोज आपकी क्लास में कोई एक या दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो थोड़े से नॉटी हैं, ठीक है। किसी टीचर ने उस एक या दो स्टूडेंट्स के बेसिस पे पूरी क्लास के बारे में एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लिया कि ये क्लास ही ख़राब है, ये पूरी क्लास ही ख़राब है, इसमें बच्चे पढ़ते नहीं हैं, या अपोजिट। दूसरा कि एक दो बच्चे अच्छे हैं तो टीचर ने पूरी क्लास के बारे में स्टीरियोटाइप बना लिया कि पूरी क्लास ना बहुत इंटेलिजेंट होगी, अच्छी होगी। लेकिन डिफरेंस इज जहाँ पे हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं उसको हम बोलेंगे स्टीरियोटाइप। पॉजिटिव थॉट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम स्टीरियोटाइप नहीं बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि सिंगल पर्सन को जज करके हमने पूरी कम्युनिटी के बारे में थॉट क्रिएट कर लिया, नेगेटिव थॉट। तो ये दो फीचर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं स्टीरियोटाइप के। क्लियर? चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं भी समझ में आती है, वीडियो को दोबारा देखें या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, किसी के साथ सही बिहेव नहीं करना, पार्शियलिटी करना, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंग्विश, अलग कर देना, वन पर्सन फ्रॉम अनदर, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग कर देना, उसको अलग ट्रीट करना। किस बेसिस पे? उसकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज, क्रीड, कलर, इकोनॉमिक कंडीशन, और भी बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम एक पर्सन को कुछ स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं और एक पर्सन को बहुत अनवांटेड फील करा रहे हैं। तो वो चीज़ क्या हो जाती है आपका डिस्क्रिमिनेशन में आती है। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब लोग प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप जैसे एक्टिविटीज़ पे वर्क करते हैं, ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा? डिस्क्रिमिनेशन आएगा। जब आप किसी एक पर्सन के बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेंगे, किसी कम्युनिटी के बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेंगे, तो इसका मतलब आप उसको पसंद नहीं करेंगे, आपके लिए वो नेगेटिव पर्सन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाओगे, भेदभाव करने लग जाओगे। तो डिस्क्रिमिनेशन का बेस क्या हो गया? प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई पसंद है, किसी के बारे में आप बहुत पॉजिटिव हो, तो उसके साथ आप स्पेशल ट्रीटमेंट करोगे, इसको डाउनग्रेड फील नहीं कराओगे। सो दैट्स ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2024 को, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। सो आई एडेड दिस टॉपिक इन द वीडियो। और कुछ भी नहीं छूटेगा इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का कुछ भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको सब नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, और अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ करते चलेंगे, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो का लिंक एंड PDF दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो इसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।